जित देखो तित श्याम मई है, ये उसकी स्थिति हो जाती है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नयनाभिराम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नयनाभिराम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, यही है श्याम, आए के मिलो मुझसे नैनाभिराम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, आए के मिलो मुझसे नैनाभिराम। श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है। मलुकदास जी के जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। अति संक्षेप में हम वर्णन कर रहे हैं। मलुकदास जी अपने गांव में थे, कड़ा गांव में। उनके पिताजी भगवत धाम जा चुके थे। अल्पायु में ही थे मलुकदास जी, 14-15 वर्ष की आयु के रहे होंगे तब उनके पिताजी भगवत धाम चले गए। घर में कंबल का व्यवसाय होता था। ये तो बचपन से ही भजन में लगे थे, पर माँ ने कहा बेटा पिताजी का बहुत स्टॉक रखा है कंबल का, ऊनी वस्त्रों का। प्रयाग में कुंभ पर्व है, प्रयाग से निकट ही है कड़ा, 40 किलोमीटर है। जाओ प्रयाग क्षेत्र में है, जाओ कंबल बेच आओ। मलुकदास जी गए और बेचा तो कुछ नहीं। इनको देखकर भगत आदमी हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इनको देख के तमाम महात्मा आ गए, महाराज हम ठंड में मर रहे हैं। कंबल बांट आए, कुछ बिका नहीं। 10वीं के दिन कुछ नहीं खाया पिया, उनके चरित्र में लिखा है, था ही नहीं कुछ खाने को। एकादशी को प्रसन्न हो गए कि बढ़िया है, गंगा जल पी के एकादशी होगी। उस दिन भी कुछ नहीं खाया पिया। और द्वादशी जब आई तो एक मुट्ठी चना मिले आपको। सोचते थे कि चना पावे, तब तक भगवान भी संत वेश में आ गए। बोले महाराज हम तो 7 दिन से भूखे, हमको कुछ दे दो, द्वादशी को बड़ा पुण्य होता है। तो वो चना भी उन्होंने उनको ही दे दिया। एक चना पता नहीं कैसे खाते खाते उनके मुंह से छिटक के नीचे गिर गया। आप सोचे बहुत बड़ी कृपा हो गई, संत का धरामृत तो महाप्रसाद हो गया, चलो द्वादशी का पारण तो हो ही गया, एकादशी का पारण तो हो ही गया। वो चना उन्होंने खा लिया। लिखा आधा चना और कुछ कंबल की गठरी थी। अब 15-16 साल की तो थे। अपने सिर पे बोझ रखा, चल पड़े। यहां से तो ज्यादा सामान था तो बैलगाड़ी करके गए थे, वहां बांट बूट के आए कंबल। एक गठान बच गई, उसके लिए क्या गाड़ी करें, तो अपने कंधे पे लेकर के चले और आगे चलकर 3 दिन के एक तरह से भूखे थे। बालक ही थे, 15-16 वर्ष का बालक क्या होता है, गिर गए
और हे माधव कृपा करो कह करके जैसे ही गिरे, उसी समय ठाकुर जी एक मजदूर के वेश में आ गए। वही उम्र ठाकुर जी की, 15-16 साल की ही उम्र ठाकुर जी की। बोले हम भी बेगारी में घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, कहीं कोई धंधा मिल जाए। क्या काम करते हो? बोले भाई कुली वाला काम करते, सामान ढोने वाला काम करते। ठाकुर जी ने कहा। मलुकदास जी बोले क्या लोगे? बोले 1 टका मजदूरी लेंगे हम आपसे। 1 टका, टका चलते थे उस समय। 1 टका मजदूरी लेंगे तो ठीक है, हमारी ये गांठ जो है ना कंबल की, ऊनी वस्त्रों की, इसको हमारे घर तक पहुंचा दो। बोले हाँ पहुंचा देते हैं। और मलुकदास जी बोले वहां पहुंचा देना, फिर हम आएंगे तो हम तुमको 1 टका देंगे मजदूरी वाला। अभी हमारे पास नहीं है 1 टका, जब आप पहुंचा देंगे हमारा सामान तो आपको दे देंगे। अब ठाकुर जी तो थोड़े लंबे डग भर के चले गए आगे, आप पीछे पीछे चले और वहां पहुंचे। माता जी को उन्होंने कंबल संभलाए, मलुकदास जी की माता जी को। और कंबल संभलाने के बाद माता जी मन में सोचने लगी, ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथ कंबल भेज दिए, पता नहीं इसमें से कुछ चुरा लिया हो, क्या कर लिया हो। माता जी के मन में कुछ बात आ गई और उन्होंने उस मजदूर को, उस विलक्षण सांवले सलोने मजदूर बालक को रोटी दे दी और नमक दे दिया, कुछ चटनी अचार दे दिया और कहा इस कोठरी में बैठकर खाओ, जब मेरा बेटा आ जाएगा तब तुमको जाने देंगे यहां से। बिठा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, ये भग न जाए। थोड़ी देर बाद मलुकदास जी आ गए तो माता जी ने करे कैसा है बेसुध, इतने दिन तो तेरे पिताजी को पधारे हो गया, कम में घर में कोई काम धंधा है नहीं, अब इतने दिन के बाद गया तो कुछ कमा के लाना चाहिए, तो कुछ नहीं। एक गांठ भी बची तो वो दे दिया किसी को। पहले गिन ले कंबल पूरे हैं कि नहीं। मलुकदास जी ने गिने, कंबल पूरे थे। बोले वो बालक कहाँ गया मजदूर? बोले इसको तो मैंने कोठरी में बंद कर रखा है। मलुकदास जी घबरा गए। जैसे ही कुंडी खोली, कुंडी खोलते ही मजदूर उसमें नहीं मिला। भला उनको ताला कुंडी में कौन बंद कर सकता है? तो ठाकुर जी थे। केवल 1 टुकड़ा रोटी का और आधा कटोरी जल वो प्रसादी रखा था। तो श्री मलुकदास जी ने वो टुकड़ा खाया, जल पिया और रोने लगे। मां तू बड़ी भाग्यशाली है, साक्षात श्री रघुनाथ जी पधारे थे और अब जब तक मैं न कहूं तब तक कोठरी को नहीं खोलना। भीतर से कोठरी बंद कर ली। आज भी वह कोठरी कड़ा में है जिसमें ये लीला हुई। अभी तो पुरातत्व के उसमें है, आज भी वो स्थान है, वही कोठरी आज भी है जिसमें भगवत साक्षात्कार उनको प्रथम हुआ था। 3 दिन तक राम नाम का जप करते रहे और अत्यंत विरह वेदना बढ़ी। तीसरे दिन ही पूरी गुफा प्रकाश से भर गई, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और परम पुरुष माथे कर धरे। परम पुरुष श्री राम जी ने उनके सिर पे अपना वरदहस्त पधराया। बोले कुछ चाहिए? बोले जो चाहिए था सो तो मिल गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो तुमको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। मलुकदास जी बोले महाराज ज्यादा आप पीछे पड़े हो मांगने के, तो संसार के सभी जीवों को माया अविद्या के चक्र से मुक्त कर दीजिए, सबको मिल जाइए। भगवान बोले तुम हमारी पूरी दुकान उजाड़ना चाहते हो? अरे सबको भगवान मिल जाए, सबका माया का चक्र छूट जाएगा तो न सूरत रहेगा, न बंबई रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब वहीं चले जाएंगे तो यहां रहेगा क्या? सब जीवों के अलग अलग कर्म हैं, उनका फल कौन भोगेगा? मलुकदास जी ने कहा हे प्रभु
जे दुखिया संसार में, जे दुखिया आपसे बिछुड़े हैं इसलिए दुखी है। जे दुखिया संसार में होगो तिनको दुख, दलिद्र सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। सबका पाप रूप दुख रूप प्रारब्ध में अकेले भोग लूं, आप प्रसन्न हो तो सबको सुखी कर दीजिए। भगवान ने कहा यह संभव नहीं, पाप दूसरे करें भोगो तुम, पर तुमने मांगा है तो मैं देता हूं। तुम्हारे पवित्र चरित्र का आश्रय जो लेंगे, तुम्हारी पवित्र वाणी का आश्रय जो लेंगे, वे दुख रहित हो जाएंगे। पर मेरा मन अभी भरा नहीं है, और मांगो। बहुत आग्रह करने पर आपने कहा सर्वरूप दर्शे नरहरि। हे भगवान, अब यही झांकी मुझे पूरे चराचर में दिखाई पड़े। सर्वत्र में आपका ही दीदार किया करूं, आपका ही दर्शन किया करूं। और इस दर्शन के बाद ही, बहुत ध्यान से सुने, इस दर्शन के बाद ही पूरी निष्कामता आती। तब तक पूरी निष्कामता नहीं। तब ते अधिक भय निष्काम, तब ते अधिक भय निष्काम। निस दिन सुमिरे केवल राम, निस दिन सुमिरे केवल राम। तब ते अधिक भय निष्काम, तब ते अधिक भय निष्काम। निस दिन सुमिरे केवल राम, निस दिन सुमिरे केवल राम। निस दिन सुमिरे केवल राम, निस दिन सुमिरे केवल राम। निस दिन सुमिरे केवल राम, निस दिन सुमिरे केवल राम। ये भागवत जी में अंतिम प्राप्ति है। इस अंतिम प्राप्ति का प्रकार क्या है? जो सर्वत्र भगवान का दर्शन है, उस प्राप्ति की एक पद्धति है। बहुत ध्यान से सुने। सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष उपस्थित है, प्रस्तुत है, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उसमें परमात्मा का दर्शन। वो कौन है जिसमें हम प्रत्यक्ष अनुभव करके दर्शन कर सकते हैं? एकादश स्कंद में लिखा है, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भक्ति पूर्वक इष्ट बुद्धि, ईश बुद्धि गुरु तत्व के प्रति स्वीकार कर ले। सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करें। अगर गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लिया तो भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो बात झूठी तो नहीं है। गुरु तत्व में भगवत भाव की कमी होने के कारण ही गुरुजनों के वचनों में संदेह, शंका उत्पन्न होती है। शंका संदेह तभी जगती है जब हम उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान माने तो जो कुछ वे अपनी वाणी से कह रहे हैं वह सत्य है।
तब गुरु में परमात्मा को स्वीकार करने के बाद गुरु उपदेश से